गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में देखो हमने क्वेश्चन कर लिए थे 5, सांख्यिकी चल रही थी। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। ज्ञात करना है प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या। तो देखिए औसत संख्या ज्ञात करेंगे या फिर समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहाँ पर पुस्तकों की संख्या है तो पुस्तकों की संख्याओं का योग बटा दिनों की संख्या। समांतर माध्य या फिर औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। और 10 दिन में वितरित पुस्तक, 10 दिन में वितरित पुस्तक निम्नानुसार है। तीन सौ, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300, 476। देखिए विद्यालय के पुस्तकालय से इस प्रकार से पुस्तकें वितरित की गई है। अब प्रतिदिन पुस्तकों की औसत संख्या पूछी है तो प्रतिदिन पुस्तकों की औसत संख्या कितनी हो जाएगी? प्रतिदिन पुस्तकों की औसत संख्या कुल पुस्तकों की संख्याओं का योग बटा दिनों की संख्या। पुस्तकों की संख्या का योग बटा दिनों की संख्या। अब देखो पुस्तकों की संख्याओं का योग, पुस्तकें निम्नानुसार है तो इनका योग कर देते हैं। 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 280 418 502 300 प्लस 476 बटा दिनों की संख्या। 10 दिनों की बात की है तो बटा 10। इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 4000। तो 4000 बटा 10 यानी कि प्रतिदिन पुस्तकों की वितरित संख्या कितनी हो जाएगी? औसत संख्या 400। अतः प्रतिदिन पुस्तकों की औसत संख्या कितनी होगी? 400 होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक कक्षा के वर्ग एक के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। एक कक्षा के वर्ग एक के 25 छात्रों का औसत भार दे रखा है 51 किलोग्राम। आगे बता रखा है जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार
ये दे रखा है 54 kg। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। कक्षा में छात्र 25 प्लस 35 60, तो इन 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार। अब देखो 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करेंगे। पहले देखेंगे कि 60 छात्रों का कुल भार कितना होगा। ठीक है, कुल भार आएगा, कुल भार में फिर 60 का भाग दे देंगे 60 छात्रों का, तो आ जाएगा औसत भार। तो वर्ग एक के 25 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा। ये देखो 51 औसत माना है। एक कक्षा में छात्र है, ठीक है, उसमें देखो पतले छात्र भी है और मोटे छात्र भी है। उनको देखकर मान लिया कि औसत एवरेज ले लिया कि 51 किलोग्राम है। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि 25 में कुल भार कितना होगा, तो कितना होगा 25 गुणा 51। ठीक है, देखो कुल भार कैसे हमने औसत माना। ठीक है, औसत यहां पर क्या हो जाएगा, छात्रों, ठीक है, छात्रों का कुल भार बटा छात्रों की संख्या, छात्रों का कुल भार बटा छात्रों की संख्या। अब यहां पर औसत भार कितना दे रखा है 51 किलोग्राम। ठीक है, कुल भार हमें ज्ञात करना है, कुल भार हमें ज्ञात करना है। छात्रों की संख्या कितनी है 25, वजन गुणा करेंगे तो 25 51 से गुणा होगा कि नहीं, और यही हमने किया है। ठीक है, तो कुल भार आ जाएगा। तो 25 को 51 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 1275 किलोग्राम। इसी प्रकार देखो वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार, कुल भार ज्ञात करेंगे। वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार, ये कितना हो जाएगा 35 गुणा 54, और 35 को 54 से गुणा करने पर कितना आएगा 1890। ठीक है, हमें ज्ञात करना है 60 छात्रों का औसत भार। तो देखिए पहले देखेंगे 25 प्लस 35, तो कक्षा के संपूर्ण छात्र कितने हो गए 25 प्लस 35 60, तो कक्षा के 60 छात्रों का कुल भार 1275 प्लस 1890 कितना हो जाएगा 5 7 और 9 16, 18 12 30 और 1 31, 3165 किलोग्राम। अब ज्ञात करना है 60 छात्रों का औसत भार। तो 60 छात्रों का औसत भार कैसे होगा, 60 छात्रों का कुल भार, ठीक है, बटा छात्रों की संख्या। तो कुल भार कितना है 3165 बटा छात्रों की संख्या 60, भाग दीजिए। दोनों में देखो 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग दीजिए। 5 6 30 1, 5 3 15 1 और 5 3 15, 12 पंजे 60, 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 3 बच गया 33, 12 दूना 24, 9, 12 संते 84 6 और 12 पंजे 60, यानी कि 52.75 किलोग्राम। उस कक्षा के सभी छात्र जो कि 60 है, ठीक है, तो उनका औसत भार कितना हो जाएगा 52.75 किलोग्राम। अतः कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 52.75 kg होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत ये दे रखा है 18, ठीक है। और 4 संख्याओं, एक संख्या हटा दी, 5 संख्या थी, इनमें से एक संख्या हटा दी, बच गई कितनी? 4 संख्याएं। तो 4 संख्याओं का औसत 16 हो जाता है। 4 संख्याओं का औसत बराबर 16। ज्ञात करना है हटाई गई संख्या, ज्ञात करना है हटाई गई संख्या। तो देखो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का कुल मान कितना होगा? 18 गुणा 5। तो 5 संख्याओं का कुल मान का मतलब योगफल हो जाएगा, ठीक है। 18 गुणा 5 बराबर 90। 4 संख्याओं का कुल मान 16 गुणा 4, 4 संख्याओं का योगफल। देखिए ये क्यों आया, समझ में आया? 5 संख्याओं का योगफल और औसत दे रखा है, तो औसत बराबर 18। राशियों का योग, राशियां कितनी है? 5 संख्याओं का योगफल बटा राशियों की संख्या 5, तो 18 गुणा 5 होगा कि नहीं? 5 संख्याओं का योगफल, तो 5 संख्याओं का योगफल 18 गुणा 5 बराबर 90। इसी प्रकार 4 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 16 गुणा 4 बराबर 64। माना कि हटाई गई संख्या अक्स है, ठीक है। माना कि हटाई गई संख्या अक्स है, ठीक है। तो देखिए ये 5 संख्याओं का योगफल था 90, ठीक है। तो 5 संख्या कैसे आएगी? 4 संख्याओं का योगफल प्लस हटाई गई संख्या होगी, ठीक है। तो 4 संख्याओं का योगफल प्लस हटाई गई संख्या, ये किसके बराबर होगी? 5 संख्याओं के योगफल के बराबर, बराबर होगी 5 संख्याओं के योगफल के बराबर। चार संख्याओं का योगफल कितना है? 4 संख्याओं का योगफल है हमारे पास 64, तो 4 संख्याओं का योगफल 64 प्लस हटाई गई संख्या हमने क्या मानी? अक्स मानी, तो अक्स बराबर किसके हैं? 5 संख्याओं के योगफल के, और 5 संख्याओं का योगफल कितना है? 90। हमें मान चाहिए x का, तो अक्स बराबर 90 माइनस का हो जाएगा -64, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 26। अतः हटाई गई संख्या कौन सी होगी? 26। अतः हटाई गई संख्या 26 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा? देखो दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। 13 संख्याओं का माध्य 24 है, क्या दिया हुआ है? 13 संख्याओं का माध्य बराबर 24। तो 13 संख्याओं का कुल मान कितना होगा? 24 गुणा 13 होगा। अतः 13 संख्याओं का
कुल, या फिर कुल में लिख दो योगफल 24 गुणा 13, 24 को 13 से गुणा कीजिए 312। आगे बता रखा है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, हमारे पास संख्या 13, तो 13 संख्या में कितना जुड़ेगा, 13 गुणा 3 यानी कि 39। एक संख्या में 3 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा, इसका मतलब 13 गुणा 3 39 जुड़ेगा 13 संख्याओं में। ठीक है, प्रत्येक संख्या में तीन की वृद्धि के पश्चात कुल मान कितना हो जाएगा, 13 गुणा 3 39 जुड़ जाएगा। पहले माध्य कितना था, 300। देखिए कुल योगफल 13 संख्याओं का 312। अब प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि होने के बाद में कितना, 39 और जुड़ेगा कि नहीं। तो अब 13 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 312 प्लस 39। अब यानी कि वृद्धि के पश्चात अब 13 संख्याओं का योगफल कितना होगा, 312 प्लस 39 जोड़ो 351। ठीक है, तो अब माध्य क्या होगा, समांतर माध्य, माध्य बराबर राशियों का योग या आंकड़ों का योग 351 बटा आंकड़ों की संख्या या राशियों की संख्या 13। संख्या तो 13 ही थी, 13 का भाग 2, 13 दूनी 26, 9 13 संख्या 91। तो अब माध्य क्या हुआ, 27। तो माध्य में क्या परिवर्तन हुआ, पहले 24 था तो अब क्या हुआ, 3 की वृद्धि हो गई। अतः माध्य 24 प्लस 3 कि पहले 24 था और इसमें क्या हुआ, प्लस 3 की वृद्धि हो गई। ठीक है, इस प्रकार से गणना करके देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या दिया हुआ है, 13 संख्याओं का माध्य बराबर 24। माना कि वो संख्याएं अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 ऐसे करके हम अक्ष 13 तक मान लेंगे। माना कि संख्याएं अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 अक्ष 13 तक हो जाएगी, अक्ष 13 संख्या ये हमने मान ली। ठीक है, तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियां या संख्याएं, यहाँ पर संख्या है तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग या अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 प्लस अक्ष 3 कहां तक चलेगा, अक्ष 13 तक बटा राशियों की संख्या। कितनी है संख्या, 13। माध्य कितना दिया हुआ है, 24। तो 24 बराबर अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 प्लस अक्ष 3 अक्ष 13 बटा 13। ठीक है, अब प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे प्रत्येक संख्या में प्लस 3 करने पर। तो देखिए प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो पहली संख्या हमने x1 मानी, इसमें भी 3 जुड़ेगा। ठीक है, इसमें भी 3 जुड़ेगा, ऐसे करते करते 3 जुड़ेगा, अक्ष 3 में भी जुड़ेगा, अक्ष 4 में भी जुड़ेगा, अक्ष 5 में भी जुड़ेगा, अक्ष 13 तक जुड़ेगा। ठीक है,
तो अब माध्य क्या होगा, अब देखिए प्लस 3 3 जुड़ रहा है 13 तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x13। ठीक है, ये तो संख्या आ रही है, प्लस ये 3 कितनी बार गुणा हो रहा है, 13 बार उतार रहा है, तो 3 गुणा 13। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए माध्य क्या होगा, माध्य बराबर संख्याओं का योग, तो संख्या ये है। ठीक है, तो इनका योग x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x13 प्लस 3 गुणा 13 39 बटा संख्याओं, तो संख्या कितनी है 13। ठीक है, माध्य बराबर, देखिए मैं अगर इसको अलग अलग लिख लूं, ठीक है, माध्य बराबर राशियों का योग, यहां पर है संख्या तो संख्याओं का योग बटा संख्या राशियों की संख्या, और संख्या कितनी है हमारे पास 13 है। ठीक है, इनको अलग अलग लिख रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x13 बटा 13 प्लस 39 बटा 13। और देखो इसका मान इसको दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से देखिए x1 प्लस x2 x3 x13 बटा 13, इसका मान क्या रख सकते हैं हम 24, तो इसकी जगह रख दो 24, तो 24 प्लस 39 में 13 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और ये हमारे पास आएगा। माध्य में क्या परिवर्तन हुआ था, प्लस 3 की वृद्धि हुई थी, तो होता है माध्य क्या होगा 27 होगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए है। क्या दिया हुआ है, विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए। आगे बता रखा है, एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है। एक कर्मचारी रिटायर हो गया, ठीक है, तो शेष कर्मचारी कितना बचा, 4 बचे, तो शेष 4 कर्मचारियों के औसत मासिक वेतन कितना हो जाता है 3200 रुपए। आगे दे रखे हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। जो रिटायर होकर कर्मचारी गया है उसका पहले कितना वेतन था। तो देखिए पहले 5 कर्मचारियों का कुल वेतन देखते हैं, तो 5 कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर 3000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15000 रुपए। इसी प्रकार 4 कर्मचारियों का कुल वेतन, तो 4 कर्मचारियों का कुल वेतन 4 गुणा 3200 गुणा 12800 रुपए। अब जो रिटायर होकर यानी कि सेवानिवृत्त होकर जो कर्मचारी गया है उसका वेतन कैसे आएगा। जो ये 5 कर्मचारियों का कुल वेतन है
ठीक है, इसमें से 4 कर्मचारियों का कुल वेतन घटा देंगे तो उसका आ जाएगा 5वें का। तो सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बराबर क्या होगा, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन माइनस 4 कर्मचारियों का कुल वेतन। तो देखिए 5 कर्मचारियों का कुल वेतन कितना, 15,000, तो 15,000 माइनस 4 कर्मचारियों का 12,800, घटाओ 15,000 में से 12,800 किया तो 2,200 रुपए। ये था कुल मासिक वेतन, ठीक है। अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक वेतन 2,200 रुपये था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।